Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss about DNA replication. It is a phenomenon in which a duplicate copy of DNA is synthesized. जब भी DNA की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है DNA replication. During replication, two strands of the DNA helix separate and each strand acts as a template for synthesizing new complementary strand. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स की ये एक्ट करेगा, जो मेन स्ट्रैंड है पिंक कलर का जो स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट जिसकी कॉपी होने वाली है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स में एक एक क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दूसरे वाला क्या होगा, नया वाला स्ट्रैंड होगा। दिस मेथड इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी उसके बाद, उसके कंप्लीट होने के बाद एक स्ट्रैंड तो क्या होगा, पेरेंट का होगा, और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। उसी प्रोसेस को बोला गया है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हाफ पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और हाफ वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। इसी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मिचेल्सन एंड स्टाल के द्वारा उन ई कोलाई। E. coli was grown in a medium containing heavy isotope N15 as the nitrogen source. E. coli को जब ग्रो किया गया एक मीडियम के ऊपर, उस मीडियम में नाइट्रोजन सोर्स के रूप में N15 एक हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, वो प्रोवाइड किया गया। उसके बाद क्या हुआ, N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू, जब रेप्लिकेशन होगी ई कोलाई के अंदर, क्योंकि जब ई कोलाई डिवाइड करेगा उसके साथ साथ उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा, तो उसे जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन सोर्स की, तो उसे नाइट्रोजन सोर्स के रूप में N15 दिया गया है, हैवी आइसोटोप दिया गया है, तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, और डीएनए एज वेल एंड द डीएनए बिकम हैवी डीएनए। देन उसका जो डीएनए मिलेगा हमें उसके डिवीजन के बाद, वो कैसा डीएनए होगा, हैवी होगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में सबसे पहले N15 दिया था एक मीडियम के अंदर, इस वजह से जो डीएनए है वो कैसा हो गया, हैवी डीएनए हो गया। लेकिन 20 मिनट के बाद क्या किया गया, हैवी डीएनए कैन बी सेपरेटेड, सबसे पहले उसे सेपरेट कर लिया गया फ्रॉम दी नॉर्मल डीएनए बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके इस हैवी डीएनए को वहां से सेपरेट कर लिया। देन 20 मिनट के बाद उन्होंने क्या किया, देन सेल्स वर अगेन ट्रांसफर्ड इनटू ए मीडियम विद N14। अब उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन सोर्स के रूप में N14 दे दिया, जो हैवी के कंपैरिजन में लाइट है। सैंपल्स वर टेकन फ्रॉम दिस मीडिया एंड देयर डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड। इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में क्या किया था, N15 डीएनए तैयार हो गया था हमारे पास। देन 20 मिनट के बाद उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पर N14 डीएनए दे दिया गया, जिससे हमें क्या मिला, एक हाइब्रिड डीएनए मिला। N15 भी था और N14 भी था, क्योंकि आप लोगों को याद हो स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि जब भी रेप्लिकेशन होगी एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और नेक्स्ट वाली प्रोसेस में हमने क्या किया था, N14 वाला नाइट्रोजन सोर्स के रूप में दिया था N14, वो क्या कर जाएगा, इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन में क्या मिला, हमें हाइब्रिड वाला डीएनए मिला है। देन अगेन इसे हम डिवाइड करेंगे N14 के साथ ही, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अब इनके साथ साथ N14 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 चारों के साथ, चारों स्ट्रैंड्स के साथ N14 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो हमें ये वाले मिल जाएंगे, जिसमें दो हाइब्रिड मिलेंगे और दो वाले कैसे मिलेंगे, लाइट मिलेंगे। इससे क्या ऑब्जर्वेशन में क्या पता चला हमें, जो डीएनए हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था वो कैसा मिला था हमें, स्टार्टिंग में N15 वाला मिला था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 20 मिनट्स, उसके पास कैसा मिलेगा, हाइब्रिड डेंसिटी वाला मिलेगा। देन डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 40 मिनट्स हैड अ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड इंटेंसिटीज, इसके पास कैसी होंगी, दोनों ही टाइप के डीएनए मिलेंगे हमें, हाइब्रिड वाला भी मिलेगा और लाइट वाला भी मिलेगा।
देन इससे हमें क्या पता चला, फ्रॉम अबोव ऑब्जर्वेशन दे कंक्लूडेड दैट द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑब्टेन वन ऑफ इट्स स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट। इससे हमें पता चला कि जब भी एक नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, तो एक स्ट्रैंड तो होता है पेरेंट का और एक क्या होता है, नया वाला बनता है। इसीलिए रेप्लिकेशन कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है, हाफ पेरेंट्स की बनी होती है डीएनए और हाफ कैसा होता है, न्यूली सिंथेसाइज होता है। इसीलिए इसे कैसा बोला गया है, सेमी कंजर्वेटिव बोला गया है। देन उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हम मेन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ होती है, इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज में होती है। इसमें मेन जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम कौन सा हो गया, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट है। उसके बाद है रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, डीएनटीपीज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जिन्हें इन शॉर्ट बोला जाता है डीएनटीपीज। ये एक दो तरीके से काम करते हैं, एक तो एक्ट करते हैं एज अ सबस्ट्रेट और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की प्रोसेस जब भी स्टार्ट होती है तो एक पर्टिकुलर साइट पे ही होती है, ये नहीं होता कि डीएनए में किसी भी जगह स्टार्ट हो जाएगी। जहां भी ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, ये सिर्फ वहीं से स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू डीएनए स्ट्रैंड डू नॉट कंप्लीटली ओपन अप। दोनों एक साथ क्या नहीं करते, कंप्लीटली ओपन अप नहीं होते, इंस्टेड ए स्मॉल पोर्शन इज ओपन अप। जैसे कोई एक रस्सी होती है जो एक दूसरे के साथ क्या करती है, नोट लगाई होती है एक दूसरे के साथ, मतलब चारों तरफ से रस्सी देखते हैं आप लोग, इस तरीके से क्या होती है, रस्सी बंधी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एकदम से वो ओपन अप नहीं होती, वो किसी एक स्पेसिफिक साइट पर क्या होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे इस तरीके से क्या हो जाएगी, एक साइट बना लेगी जहां पर प्रोसेस को स्टार्ट होना है। पूरी एकदम से ओपन अप नहीं होती, यहां से क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इंस्टेड ए स्मॉल पोर्शन इज ओपन अप वेयर रेप्लिकेशन अकर्स। दिस साइट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे क्या बोला जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बोला जाएगा। DNA polymerase polymerizes the new strand only in one direction, 5 prime to 3 prime। आप लोगों को पता होगा 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime, हमने DNA के बारे में पढ़ा था। इस डायग्राम में दिखाया गया है। Therefore replication occurs smoothly at 3 prime to 5 prime end of DNA। यहाँ दिखाया गया है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो कहाँ से कहाँ बनेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ बन रहा है, और जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर हो रही है। कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन बट अकर्स डिसकंटिन्यूअसली एट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। द डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज काम करता है इन स्ट्रैंड्स को आपस में चिपकाने के लिए। जैसे ये ब्रेक, बीच बीच में ब्रेक लेके बन रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है, तो इन सभी स्ट्रैंड्स को आपस में चिपकाने के लिए डीएनए लाइगेज क्या करता है, हेल्प करता है। सो ये प्रोसेस थी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।